मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं आज की बात, जिसमें हम दे रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले की जानकारी जिससे स्थानीय निकायों के चुनाव में इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी 5 साल बाद अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय, निगम के महापौर तथा नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। जनता अब सीधे इन पदों के लिए वोट करेगी। इस फैसले के साथ ही साय सरकार ने तत्कालीन भूपेश सरकार के उस फैसले को पलट दिया है, जिसके तहत प्रत्यक्ष के जगह में अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और देखिए कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव क्या कह रहे हैं। आज विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में पहला निर्णय, जिसका आप सबको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, सुनना चाहते थे, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। यानी अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। 1999 तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय से प्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव होता था, पर 12 दिसंबर 2019 को तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश जारी कर पार्षदों से ही चुनाव कराने का निर्णय किया गया था। उसको पूर्ववत तब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का जो अध्यादेश है 2024, उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस प्रक्रिया से निर्वाचन के लिए नगर निगम तथा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं अल्पसंख्यक विभाग ने नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनावों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व और आरक्षण के संबंध में की गई अनुशंसा को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब स्थानीय निकायों में आरक्षण को एक मुश्त सीमा 25% को शिथिल कर ओबीसी की संख्या के अनुपात में अधिकतम 50% आरक्षण दिया जाएगा। निकाय व पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट करने का दिशा निर्देश जारी किया था। इस आधार पर सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकाय और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण देने संशोधन के प्रारूप को अब मंजूरी दे दी गई है। मेयर तथा अध्यक्ष के सीधे चुनाव ना कराए जाने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने से हमेशा तख्ता पलट का खतरा बना रहता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों की संख्या में अंतर कम होने पर अक्सर इस तरह की परिस्थितियां बनी रहती है। पार्षदों का दबाव, मेयर हो या अध्यक्ष, उन पर पार्षदों के बहुमत के आधार पर फैसले का दबाव बना रहता है। हाल ही में कुछ नगर पालिका और नगर पंचायतों में यह स्थिति देखने को मिली थी। इसके उलट सीधे चुनाव से तख्ता पलट का खतरा कम रहता है, इसलिए शहर सरकार की स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने पर सहमति दी गई है। सीधे चुनाव की घोषणा के बाद अब दोनों ही दलों को मेयर और अध्यक्ष के चेहरे को लेकर मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि चेहरे के आधार पर ही मतदाता वोट करेंगे। चुनाव के दौरान अब मतदाता को पार्षद के साथ साथ अध्यक्ष और महापौर के लिए 2 अलग अलग वोट डालने होंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश में निगमों में महापौर और पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से कराया जाता था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही, पर तत्कालीन भूपेश सरकार ने निकायों के महापौर तथा पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का निर्णय लिया था। इसकी अधिसूचना 12 दिसंबर 2019 को प्रकाशित की गई थी। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय की 95 जातियां शामिल है। इनमें हिंदुओं के अलावा मुस्लिम समुदाय के ओबीसी भी शामिल है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन कर ओबीसी का सर्वे कराया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की, न ही इसे सार्वजनिक किया। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुशंसा करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट में आयोग ने चुनाव में अधिकतम 50% तक आरक्षण की अनुशंसा कर दी है। इससे पहले आयोग ने कलेक्टरों से सर्वे की अंतिम रिपोर्ट मांगी थी।
स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुशंसा सरकार को देने के लिए गठित आयोग ने ओबीसी सर्वे के संबंध में 54 बिंदुओं के आधार पर जानकारी जुटाने की तैयारी की थी, लेकिन इस काम में संभावित देरी के मद्देनजर आयोग ने राज्य के कलेक्टरों से चुनिंदा बिंदुओं के आधार पर अंतरिम रिपोर्ट देने को कहा था। इस संबंध में 90% संख्यात्मक जानकारी आयोग को मिली। अंतरिम रिपोर्ट का डाटा मिलने के बाद आयोग को जानकारी चाहिए थी कि हर नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्र के वार्डों में ओबीसी परिवारों की संख्या कितनी है और एक परिवार में कितने लोग रहते हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद आयोग ने राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण के बारे में अपनी अनुशंसा रिपोर्ट दे दी। सरकार ने इस रिपोर्ट की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग राज्य भर में सभी नगरीय निकायों और पंचायत क्षेत्र के वार्डों की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही ये तय किया जाएगा कि किस वार्ड में ओबीसी समुदाय की संख्या कितनी है। इसी के आधार पर तय होगा कि किस निकाय या पंचायत क्षेत्र में ओबीसी की संख्या कितनी है और इसी आधार पर यह भी तय होगा कि किस निकाय या पंचायत क्षेत्र में अध्यक्ष किस वर्ग का होगा। खास बात यह है कि आयोग को भी 50% की सीमा में आरक्षण के भीतर ही तय करना था। ऐसे में एससी और एसटी बहुल क्षेत्र में भी अगर किसी वार्ड या निकाय या पंचायत क्षेत्र में ओबीसी की बहुलता है तो वह क्षेत्र ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। यह आयोग की रिकमेंडेशन में शामिल है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक और अंक हम आगे बताएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की पूरी बात हम रखेंगे। आज के बाद का यह अंक आपको कैसा लगा, आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, बेल का बटन दबा दे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।